अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खान साहब, आप उतना ही जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। वो नवाब शाह में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की यौम पैदाइश पर जलसे से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वो आखिरी सांस तक आइन का दिफा करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने फिर कौम के नाम अहम पैगाम दिया। अपने पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अवाम असासे ज़ाहिर करने की स्कीम से फ़ायदा उठा लें। FBI के पास सारा डेटा मौजूद है, नहीं चाहते बाद में अवाम को मुश्किलात पेश आएँ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने वजीर आजम के कौम से खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान साहब, मुस्लिम लीग नून की एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने वालों को आपने जेल में डालना था। इमरान साहब, अवाम को बताना था कि आपकी एमनेस्टी बुरी तरह फेल हो चुकी है। इमरान साहब, आप 100 खिताब कर लें, अवाम मजीद आपके झूठ बोलने में नहीं आएंगे। मरीम औरंगजेब ने कहा कि सिर्फ अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन, फैसल वार्डा मजीद गैर कानूनी असासे डिक्लेयर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 5 करोड़ अफराद का सफरी, यूटिलिटी बिल, बैंक तरसीलात और असासजात का डेटा हासिल कर लिया है। आज से शहरी अपना डेटा FBI की वेबसाइट पर बनी पोर्टल पर जाकर देख सकेंगे। इस डेटा को महफूज बनाया गया है, किसी दूसरे शहरी का डेटा नहीं देखा जा सकेगा। नादरा ने भी अलहदा से पोर्टल बनाई है जिस पर 500 रुपये की अदायगी के बाद दूसरी मालूमात देखी जा सकती हैं। चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी का कहना था कि अगर किसी ने शहरी की मालूमात गलत हो तो उसकी दुरुस्तगी के लिए हेल्पलाइन कायम की जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि इंसान चोट खा कर सीखता है। उन्होंने भी चोट खाई है और नून लीग ने भी खाई है। इमरान खान के साथ बैठना मुश्किल है। इमरान खान सियासी क़ुव्वत से नहीं आया, जो आसानी से आता है उससे जमहूरियत की कदर नहीं होती। एक सवाल पर कहा कि अगर NRO होता तो यहाँ ना बैठे होते। का तजर्बा कभी भी ठीक नहीं रहा मुस्लिम लीग नून के साथ, और अब फिर एक दफ़ा फिर आप जो है ना डसने के बाद, नुकसान उठाने के बाद, सियासी भी और हुकूमत में भी आप दोबारा मुस्लिम लीग नून पे एतमाद करने जा रहे हैं। तो अब क्या गारंटी है कि आप एक दूसरे को वो ठीक चलेंगे? आपकी बात सही है, मगर इंसान चोट खा के ही सीखता है ना। तो उनने भी चोट खाई है, हमने भी खाई है, तो हम दोनों ही सीखेंगे। क्या कल कोई ऐसी पोजीशन आ सकती है कि इमरान खान के साथ भी बैठा जा सके? मुश्किल है, लेकिन जो आसानी से आया होता है ना, उसको कदर नहीं है जमहूरियत की। कल आपने जो खिताब किया था असेंबली में, उसमें आपने कहा कि एहतसाब को छोड़ें, आगे बढ़ें। तो हुकूमती बुजुर्ग कह रहे हैं कि आप NRO मांग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? NRO लेना होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। नैब की टीम का बताइएगा, कैसा रवैया है आपके साथ? बेटा, हम किसी के साथ जाती नहीं करते, कोई उनसे उनके अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है। तो उनका रवैया भी मेरे साथ इज्जत से है, मेरा भी उसके साथ इज्जत से है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि एक VIP कैदी ने कौमी असम्बली में दबे अल्फाज में NRO मांगा। जजा सज़ा के अमल से कोई नहीं बच सकता, कानून का इतलाक सब पर होगा। यह है इमरान खान का नया पाकिस्तान। एक हमारे VIP कैदी नैब से पार्लियामेंट में आए थे प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए। उन्होंने जो दबे दबे अल्फाज में, मीठी मीठी ज़बान में हुकूमत से NRO मांगा, ये कह के कि हिसाब किताब बंद कर दिया जाए। और ये हिसाब किताब का अमल जो है ये लोगों को हरासा कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर वो शख्सियत गिरफ्तार हो सकते हैं तो बाकी लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। तो हजूर आला, यही वो इमरान खान की कमिटमेंट थी इस कौम के साथ कि हमने ताकतवर से आगाज़ करना है। इस मुल्क के कानून का इतलाक जब ताकतवर पे यकसा हो जाएगा तो तब ने पाकिस्तान का जन्म होगा। यहाँ कानून का इतलाक हमेशा कमज़ोर पे रहा। यही इमरान खान के बयानिए की जीत है।
قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا قرض نہیں لیں گے مگر لیا. انہوں نے کہا تھا گورنر ہاؤسز ختم کر دیں گے مگر ختم نہیں کیے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر آفس آئیں گے مگر ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا. خورشید شاہ نے کہا کہ انتخابی وعدے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے. جب سیاستدان غلط بیانی کرے گا تو لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. وزیر اعظم نے شہباز شریف کی مساق معیشت کی تجویز مان لی. وزیر اعظم مساق معیشت کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کو تیار ہیں. اسپیکر اسد قیصر کا سوشل میڈیا پر بیان. وزیر اعظم نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مساق معیشت پر خصوصی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا ہے. ہم اس عظیم قومی مقصد کے لیے اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے. خصوصی کمیٹی صرف موجودہ معاشی حالات کا جائزہ لے گی اور حل پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی تجویز پر اسپیکر نے کہا تھا کہ وہ خود وزیر اعظم سے اس مسئلے پر بات کریں گے. کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں. انتہائی سنسیئر آفر کو پایا حقارت سے انہوں نے دھتکار دیا. اس پہ تو اب بھی بات ہو سکتی ہے چارٹر آف اکانومی پہ. بالکل اٹس نیور ٹو لیٹ. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے آصف علی زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مساق جمہوریت کی پہلی شرط یہ ہے کہ لوٹا ہوا مال واپس ہوگا. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی یہ آفر کہ پچھلا حساب کتاب چھوڑیں اور آگے چلیں ناقابل قبول ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے رہنما اپنی تقریروں میں NRO مانگتے رہے. اس طرح کی شرائط قبول نہیں کی جا سکتی. آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی آج پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ان کے ہمراہ اہم وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی پاکستان آئے گا. امیر قطر وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقاتیں کریں گے. پاک قطر اقتصادی تعاون کے حوالے سے کئی معاہدوں اور یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. افغان امن کانفرنس آج بھوربن میں ہوگی. گلبدین حکمتیار، محمد محقق، حامد گیلانی، کریم خلیلی، عطا محمد نور، احمد ولی مسعود اور عبداللطیف سمیت 40 رکنی وفد شرکت کر رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور عوامی مفاد کے پروگرامز شروع کرنے سمیت بعض حل طلب امور پر بات چیت کا ایک اہم دور لاہور پروسیس کے عنوان سے آج بھوربن میں شروع ہو رہا ہے، جس کے اہم موضوعات میں پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی بھی شامل ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لاہور پروسیس کے نام سے شروع ہونے والی اس افغان امن کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ کانفرنس میں گلبدین حکمتیار سمیت متعدد افغان رہنما، افغان صدر اشرف غنی کے سیاسی مشیر، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، سینیٹرز اور افغان پارلیمنٹ کے ارکان کے علاوہ 50 سے زیادہ مندوبین کی شرکت متوقع ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں بادل کراچی پر بھی مہربان ہو گئے. جمعے کی رات شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی تو کہیں تیز بارش ہوئی. گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. کئی علاقوں میں بجلی کی بندش نے مزہ کرکرا کر دیا. سورج کے بھرپور پاور شو کے بعد کراچی میں بادل برس گئے. بارش ہوئی تو گرمی سے تنگ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. پانی کی بوندوں اور ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی. محکمہ موسمیات کے مطابق لانڈی میں 2.5، سرجانی ٹاؤن میں 2.4، ایئرپورٹ کے علاقوں میں 1.6، جبکہ صدر اور ناظم آباد میں 1.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی. ملک کے اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے وسطی علاقوں، سندھ کے ساحلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں مالم جبہ، ڈیائے خان، پارا چنار اور دیر میں کہیں کہیں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، ہزارہ، پشاور، کوہاٹ، بنو، ڈیائے خان، قلات ڈویژن، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں چند مقامات پر تیز گرد آلود ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے بیشتر علاقوں سے گرمی کے ستائے شہری گلگت بلتستان کے ضلع سور کا رخ کر رہے ہیں، جہاں اب بھی موسم سرد اور خوبصورت ہے. مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رفیع اللہ افریدی.
मुल्क भर इन दिनों शदीद गर्मी की वजह से जहां पर लोग शदीद गर्मी से सताए हुए हैं, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान का जिला अस्तोर इन दिनों भी शदीद सर्दी के लपेट में है। इस वक्त हम अस्तोर के सियाती मकाम है रामा अस्तोर शहर से 10,000 फीट बुलंदी पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे इस वक्त हल्की बारिश भी हो रही है, जबकि मौसम भी इंतहाई खूबसूरत है। बड़ी तादाद में मकामी सियाहों के साथ साथ मुल्की सियाह और गैर मुल्की सियाह भी यहाँ पे मौजूद है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ मुश्किलात और मसाइल का सामना भी है। जो झील जाने वाली राब्ता सड़क है, यहाँ दर्जनों मकामात पर बर्फानी तोदे की वजह से ब्लॉक है। अब तक इस रोड के ऊपर से बर्फ को हटाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से लोग जो है झील तक नहीं जा सकते हैं। पैदल यहाँ पे सफर करना भी इनके लिए शदीद मसाइल और परेशानी का सामना रहता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब अलसुब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब खोखरा पार मोहम्मदी मार्केट के करीब घर में मौजूद खातून को अंधी गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रक और एम्बुलेंस में टक्कर के नतीजे में एम्बुलेंस सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 25 साला दिलशाद के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में मुतवफ़ी दिलशाद के वालिद सिराज, उसकी फुपी फहमीदा और एक नामालूम शख्स शामिल है। ज़राए के मुताबिक हादसे की एम्बुलेंस सखर पैरामेडिकल सेंटर की है। मरीज़ को इलाज के लिए सखर से क्लिफ्टन में वाक़ निजी अस्पताल लाया जा रहा था। उधर खोखरा पार मोहम्मदी मार्केट के करीब घर में मौजूद खातून नामालूम सब से आने वाली गोली लगने से जख्मी हो गई। जख्मी खातून शुमाइला को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के जिना बाग में दरख्त गिरने से 12 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। हादसे की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की दोपहर न्यू चौबुर्जी के इलाके की रिहायशी फैमिली बाग जिना में सैर कर रही थी कि हादसा पेश आ गया। ख़ानदान के दीगर अरकान निकल गए जबकि 12 साला हमना दरख्त के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। वर्सा ने कुदरती हादसा करार देकर कानूनी कार्रवाई से इनकार किया, जिस पर लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। लाहौर में मकामी अखबार के फोटोग्राफर हसन जाफरी की लाश नहर से निकाल ली गई। मोटरसाइकिल पर सवार हसन जाफरी गाड़ी की टक्कर के बाद नहर में गिर गए थे। हादसा केनाल रोड पर मुगलपुरा के करीब पेश आया। गुजरांवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैक डाउन दूसरे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट सफर करने वाले 3000 मोटरसाइकिल सवारों का चालान किया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, गुजरांवाला में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से हेलमेट ना इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ जो है मुहिम तेज़ कर दी गई है। आज जो है मुहिम का दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ जो है 3000 के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद के चलान किए गए। आज दूसरे रोज़ भी सुबह सवेरे हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन मुख्तलिफ चौकों में खड़े हो चुके हैं और धड़ाधड़ जो है चलान कर रहे हैं। इस बारे में हमारी CTO गुजरांवाला से बात हुई तो उनका कहना था, ये कैंपेन हमने कुछ 10 दिन पहले इसका फ़ैसला किया और तकरीबन 7 दिन हमने अवेयरनेस के दिए, जिसमें हमने बैनर्स और वो तमाम स्क्रीन्स लगवाई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मायनाज पेंटर जमील नक्श की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन में ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट। अजीम पाकिस्तानी मुसव्विर जमील नक्श की वेस्ट लंदन के कब्रिस्तान में प्राइवेट तदफीन के बाद उनके अहले खाना मरहूम के घर पर जमा हुए। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जमील नक्श के लवाहिकीन पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और बरतानिया से आए और असर हाजिर के अजीम आर्टिस्ट को याद किया। ये जो लॉस है हमारा तो है, जो हम लोगों की सारी जिंदगी रहेगा हम लोगों के साथ, ये पूरे मुल्क का लॉस है। खानदान के अफराद ने जमील नक्श के शुरा आफाक काम और उनकी मुनफरद शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। चाहने वाले बहुत थे, मिलने वाले बहुत थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में लोगों से ज़रा मिलना कम कर दिया था और मौक़िफ़ एक ही रहता था कि मेरे पास वक्त कम है, काम बहुत करना है। यूनी से आती थी तो घर में ऐसा सेफ फील होती थी कि वो उनकी प्रेजेंस मुझे खुश करती थी। जमील नक्श ने जिंदगी के आखिरी कई साल लंदन में गुजारे। अपने खानदान और करीबी दोस्तों के अलावा कभी किसी से नहीं मिले और मीडिया और पब्लिक से दूर रहने को तरजीह दी ताकि दुनिया उन्हें उनके काम के हवाले से याद रख सके। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।